जिंदगी का यही है कि मजलूमों को इंसाफ मिले। इन लोगों का एक ही लक्ष्य है 2047 तक भारत को इस्लामीकरण करना। लेकिन अल्लाह ने तुमको ताकत दी है। सरकारी जो योजनाएं हैं और वोटिंग राइट उनको समाप्त कर दिया जाए। देखो देखो कौन आया। बिहार में सीमांचल की जमीन फिर हैदराबादी भाईजान की तलखी का गवाह बनने वाली है। सीमांचल में फिर हिंदू मुसलमान की गूंज सुनाई देगी। फिर यहाँ असदुद्दीन ओवैसी जुबानी शोलेबाजी करने वाले हैं। ओवैसी 18 और 19 मार्च को सीमांचल के दौरे पर हैं। 2 दिनों में ओवैसी पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार में जनसभा करेंगे। ओवैसी सीमांचल में इसके पहले भी अपनी संभावनाएं टटोल चुके हैं और रिस्पांस भी अच्छा मिला था। ओवैसी का यह दौरा मिशन 2024 का ही हिस्सा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले ओवैसी की नजर सीमांचल पर इसलिए टिक गई क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुल है। सीमांचल में बिहार के 4 जिले शामिल हैं। इस इलाके में 46% मुस्लिम आबादी है। यहाँ लोकसभा की 4 सीटें हैं। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं। जमहूरियत है। जब तक आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने इस इलाके पर फोकस किया था। तब सीमांचल में घूम घूम कर ओवैसी ने अपने टारगेट वोटर को सुनहरे सपने दिखाए थे। मेरा मकसद जिंदगी का यही है कि मजलूमों को इंसाफ मिले। और याद रखो, सीमांचल की गयूर अवाम कोई आसमान से नाजिल होने वाला नहीं है। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है। तुम उस ताकत और हिम्मत को इस्तेमाल करोगे तो यकीन जानो पटना की सरकार तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। इसका फायदा भी ओवैसी को मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थीं, लेकिन बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अब ओवैसी 2024 से पहले फिर इस इलाके में अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। इन जालिमों के जुल्म की वजह से आज सीमांचल के बच्चे अपने माओ से महरूम हैं। यहाँ के नौजवान अपने घर में राहत से महरूम। लेकिन इस बार ओवैसी के लिए सीमांचल का सपना आसान नहीं रहने वाला। सीमांचल की 4 में से पूर्णिया और कटिहार लोकसभा सीट जेडीयू के पास है। अररिया सीट पर बीजेपी का कब्जा है। किशनगंज सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। जेडीयू से अलगाव के बाद अब बीजेपी इस इलाके में अपना स्कोर सुधारना चाहती है। इसीलिए ओवैसी के खिलाफ बीजेपी के सुर बुलंद हैं। ओवैसी जी जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं उससे कहीं न कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। उन लोगों का एक ही लक्ष्य है 2047 तक भारत को इस्लामीकरण करना। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जाग गई है। अब ऐसा होने वाला नहीं है। वोटिंग राइट उनको समाप्त कर दिया जाए। वो लोग यहाँ एक नागरिक बन के रहे। 2020 में जीत की कहानी लिखने वाले ओवैसी की सीमांचल इलाके में सियासी जमीन उखड़ चुकी है। 24 में फिर से वोटों की फसल लहलहाए, इसके लिए ओवैसी अपनी सियासी जमीन को आबाद करने सीमांचल आ रहे हैं। पटना से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।